So hello everyone, welcome back to the channel. In the previous video, we have discussed about the early topics of chapter 1 of psychology. In today's video, we will continue the chapter and understand the two very important topics. So let's begin. So before we start, let me ask you something. Do you think psychology is connecting only to the human behavior or also to the other subjects? Actually, psychology is connected with many disciplines because human behavior is influenced by many factors. As you can see on the screen, हर कोई एक दूसरे से connected है, हर कोई field एक दूसरी field से connected है. तो वैसे psychology जो है वो और भी अदर डिसिप्लिन्स जो हैं लास्ट वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी जहाँ पे इस वीडियो हम वो सारी चीज़ें देखेंगे कि साइकोलॉजी जो है वो इंटरेक्शन कैसे कर रही है और दूसरी अदर फील्ड के साथ में. तो इन द फर्स्ट स्लाइड यू हैव साइकोलॉजी एंड मेडिसिन. Do you think medicine alone can cure a person? Or does mindset also matter? What do you think? Let me explain you this with the help of a story. Imagine two patients with the same illness. One is positive and hopeful, other is stressed and negative. यू कौन ज़्यादा जल्दी रिकवरी कर पाएगा जी. तो इस सिनेरियो में साइकोलॉजी कम्स इन. डॉक्टर्स जो हैं अब वो अंडरस्टैंड करते हैं दैट मेंटल हेल्थ ऑल्सो अफेक्ट द फिजिकल हेल्थ. जैसे हमारी मेंटल हेल्थ होती है, जैसे हमारी मेंटल कंडीशन होती है, वैसे ही हमारी फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी अफेक्ट करते हैं. नेक्स्ट इज साइकोलॉजी एंड सोशल साइंस. कैसे साइकोलॉजी एंड सोशल साइंस वर्क करती है साथ में. नाउ जस्ट टेक इट. कभी आपने ऐसी कोई चीज़ बाय करी है, परचेज करी है जो आपके फ्रेंड ने बाय करी है और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आपने भी वो चीज़ बाय कर ली. और या फिर आपने कोई सोशल मीडिया पे कोई ट्रेंड चल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आपने वो चीज़ परचेज कर ली. इसको साइकोलॉजी के अंदर इकोनॉमिक एज अ कमर्शियल बिहेवियर कहा जाता है. कोई क्वेश्चन है आप लोगों के लिए. व्हाई डू पीपल वोट फॉर अ पर्टिकुलर लीडर ओनली? थिंक अबाउट इट. क्यों हम लोग एक पर्टिकुलर लीडर को ही वोट करते हैं? क्योंकि सोशल साइंस ऐसे चल रही है. आई थिंक यू गॉट द आंसर. सो द नेक्स्ट इज साइकोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस. अब कंप्यूटर साइंस, एआई, डेटा, ये सब हमारे आसपास देखते रहते हैं. ठीक है, आप सब ने गूगल असिस्टेंट, चैट जीपीटी यूज़ किया होगा. दीज आर वेरी कॉमन टेक्नोलॉजीज जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं. सो डू यू थिंक मशीन्स कैन थिंक लाइक ह्यूमन? होता है ना यूजुअली जो इंस्टाग्राम पे हम लोग जो सोच रहे होते हैं वही चीज़ हमको इंस्टाग्राम है या यूट्यूब है या अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं वो हमको वही चीज़ दिखाने लग जाते हैं. तो वाई दिस हैपनिंग? क्योंकि जो कंप्यूटर है वो उसको इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि वो ह्यूमन का बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सके और उसको वही चीज़ दिखाए वट एवर वी आर थिंकिंग जो हमको चाहिए. सो द नेक्स्ट एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इज साइकोलॉजी एंड लॉ क्रिमिनोलॉजी. लेट्स डू एन एक्टिविटी विद यू ऑल. Can you remember what you ate yesterday? Was it easy or difficult? This shows how memory work. इस terminology के अंदर जो witnesses होते हैं जब उनको कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है तो they may not always be 100% accurate. नहीं हो सकता है. कल जो हमने लास्ट हमने जो मील लिया है हमको वो याद नहीं है. हाउ इज इट पॉसिबल कि क्रिमिनल को वो याद हो कि उसने क्राइम करते टाइम पे उसने क्या सोचा था या उसकी क्या विटनेसेस रही हों या उसने किन चीज़ को ऑब्जर्व किया था. क्रिमिनल ने भी और विटनेस ने भी नई चीज़ें याद रहती हैं. So this shows कि how accurate the witness remember an event, identify the truth and false statement, understanding why people commit crime. This example is from your book only. I hope you are understanding it. Next is psychology and mass communication. So mass communication it means radio, television, social media. ये सारी चीज़ न्यूज़पेपर आ जाते हैं मास मीडिया आते ही. तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं जब भी आप कोई चीज़ बाय करते हो या जब भी आप कोई चीज़ बाय करने जाते हो तो आपने देखा होगा आप बहुत बार उस चीज़ को बाय तब कर रहे हो जब आप ऑलरेडी इन्फ्लुएंस हो चुके हो. मार्केटिंग जो होती है, एडवर्टाइजमेंट होता है, आप उससे उसको ले आप उससे इन्फ्लुएंस हुए हो. तो व्हाई डू एड्स इन्फ्लुएंस सो मच? माय क्वेश्चन इज क्यों हम लोग इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं? द रीज़न इज बिकॉज मीडिया जो होता है वो हमारे इमोशन को अफेक्ट करता है, हमारी थिंकिंग को अफेक्ट करता है और एड्स उसी उसी अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं जिससे कि वो हमारे साइकोलॉजिकल थिंकिंग को अफेक्ट कर सके. जो जो बड़े बड़े मार्केटर्स होते हैं दे हायरिंग द साइकोलॉजिस्ट हु हेल्प देम टू मेक द एडवर्टाइजमेंट जिससे कि साइकोलॉजी जो है वो डिजाइन कर सके मैसेजेस को अकॉर्डिंगली जो ह्यूमन जो है जो कंज्यूमर्स जो है वो उसको परचेज कर सके प्रोडक्ट को. दैट्स हाउ द एडवर्टाइजमेंट वर्क. नेक्स्ट इज साइकोलॉजी एंड म्यूजिक. म्यूजिक इज अ थेरेपी एज वी ऑल नो. फाइन आर्ट हो गई, म्यूजिक हो गई, आर्ट हो गई, ये सारी चीजें जो होती हैं ये हमको स्ट्रेस फ्री करवाती हैं. वी लिसन म्यूजिक.
ऑफ कोर्स हमने अपनी अपनी लाइफ में कोई ना कोई सैड म्यूजिक हो, इमोशनल म्यूजिक हो, फ्लूइड हो, कुछ ना कुछ हमने सुना ही है, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो म्यूजिक को एज अ रिलैक्सेशन, एज अ थेरेपी यूज करते हैं, बिकॉज म्यूजिक जो होता है वो हमारे इमोशन से कनेक्टेड होता है। तो हमारे मूड जो होते हैं उनको मैनेज का काम जो होता है वो म्यूजिक काफी अच्छे से हो जाता है म्यूजिक के साथ में। Next is psychology in architecture. Architecture, which means the engineers, the one who is architecting, the one who is making the things. तो in your life आपने experience किया होगा कि कहीं पे जाके आप बहुत ज़्यादा comfortable feel कर रहे हो और कहीं पे जाके आप बहुत ज़्यादा uncomfortable feel कर रहे हो। तो this is because space are designed based on the human psychology. अगर आप शॉपिंग मॉल में जा रहे हो तो आपको एक ही चीज़ है कि हाँ यू आर गोइंग कि आप कोई चीज़ बाय कर रहे हो। अगर आप क्लासरूम में बैठ रहे हो तो आपका मूड जो है, आपका जो कंफर्ट है वो उसी अकॉर्डिंग डिज़ाइन हो जाता है कि आपको सिर्फ़ वहाँ पे जाके पढ़ना है। रूम में आते हो तो यू आर फीलिंग लाइक कि हाँ, नाउ आई वांट टू स्लीप, आई हैव टू टेक द रिलैक्सेशन, नाउ आई हैव टू गिव द रिलैक्सेशन टू माय बॉडी। This is how the psychology and engineers work together. All about the first topic of the video. The second is in our daily life. कैसे psychology जो है हमारी daily life को affect करती है। Now think about your own life. Do you ever feel stressed before exam? Sometimes overthink small things. साइकोलॉजी हेल्प इन एवरीडे लाइफ। जब हमको ये सारी प्रॉब्लम्स आती है, जब हम चीज़ों को ओवरथिंक कर लेते हैं, जब हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, तो द थिंग विच कम्स इन आवर माइंड इज साइकोलॉजी। तो तब हम साइकोलॉजी को हमारी डेली लाइफ में लेके आते हैं। आप देखोगे कैसे साइकोलॉजी जो है हमारी डेली लाइफ के अंदर, हमारे सराउंडिंग के अंदर हमको इजीली देखने को मिल रही है। साइकोलॉजी जो है वो हेल्प करती है इन सॉल्विंग द डेली प्रॉब्लम्स सच एज मैनेजिंग द स्ट्रेस, इंप्रूविंग द रिलेशनशिप। इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, व्हाई डू मिसअंडरस्टैंडिंग हैपेंस इन फैमिलीज? बिकॉज द पेरेंट्स, द चिल्ड्रंस, द रिलेटिव्स, दे आर अनेबल टू मैनेज देयर स्ट्रेस। अपने रिलेशंस को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, एक कलेक्टिव डिसीजन पे नहीं आ पा रहे हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फैमिलीज के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग और क्योस क्रिएट हो जाता है। तो उन्हीं सब को डील करती है, उन्हीं सब के साथ में साइकोलॉजी जो है वो डील करती है। जैसे कि रोल इन सोसाइटी, हमारा क्या रोल है सोसाइटी के अंदर। थिंक अबाउट अ बिग प्रॉब्लम लाइक पॉवर्टी है, वायलेंस है और एनवायरमेंटल इश्यूज है। डू यू थिंक दीज प्रॉब्लम्स आर ओनली द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन आवर लाइफ? No, they are also involved the human behavior like attitude, thinking. इन सब चीज़ों के अंदर हमारे ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट इज रोल ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट। अब एक साइकोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है? साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो स्कूल्स में होते हैं, हॉस्पिटल में यू कैन सी काउंसलर्स, साइकेट्रिस्ट, इंडस्ट्रीज के अंदर। हमने लास्ट वीडियो जो पढ़ी है, जो लास्ट वीडियो थी ये, उसके अंदर आपने इन सब के रोल्स पढ़े हैं। द रोल ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट इन स्कूल, द रोल ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट इन हॉस्पिटल, क्लिनिकल एंड काउंसलिंग, इंडस्ट्री के अंदर, मिलिट्री के अंदर। ये सारा हमने लास्ट वीडियो में बहुत ईजिली कवर किया है हमने। इफ यू हैवंट चेक द वीडियो येट, गो एंड चेक, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आगे वाली वीडियोस को कंटिन्यू करने के अंदर। नेक्स्ट इज साइकोलॉजी यूज इन अ पर्सनल लाइफ। डू यू थिंक यू नो योरसेल्फ कंप्लीटली? Sometimes we either overestimate or underestimate ourselves. Psychology help us develop a balanced understanding कि improving the study habits and reducing the exam stress. For example, साइकोलॉजी हेल्प करती है हमको हमारी स्टडी हैबिट्स को मेंटेन करने के अंदर और रिड्यूस कर सके हमारा एग्जाम स्ट्रेस। तो इसी से ही तो हमारा एक अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आती है, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम साइकोलॉजी को हमारी डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं, खुद को अंडरस्टैंड करने के अंदर, हमारी लर्निंग को बेटर करने के अंदर। दिस इज हाउ द साइकोलॉजी इज इन आवर डेली लाइफ। हियर यू हैव द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आफ्टर लाइकिंग द वीडियो आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, उसके अंदर और क्वेश्चंस हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है और 1 मार्क एंड 2 मार्क क्वेश्चंस भी हैं जिसको आप और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। यू सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड wait for the next chapter. Till then, bye.